जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक संख्या 13 और 14। समम काय शिरो ग्रीवम धार्यन्नचलं स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशञ्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभिः ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चितो युक्त आसीत मतपरः। समम काय शिर ग्रीवम धार्यन् अचलं स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशः च अनवलोकयन्। न दिखते हुए प्रशांत आत्मा विगत भी ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मन संयम्य मतः चित्त युक्त आसीत मतपर। कह रहे हैं कि योगाभ्यास करने वालों के लिए जो योगाभ्यास करते हैं, ऐसे योगाभ्यास करने वालों को चाहिए कि वो अपने शरीर, गर्दन तथा सिर को सीधा रखे, टट्टार बैठे और नाक के अगले सिरे पर जो नासिका का अग्रभाग है यहां पे दृष्टि लगाए। मन से उस नासिका के अग्रभाग को देखने के लिए कह रहे हैं। इस प्रकार वह अविचलित तथा दमित मन से भय रहित विषयी जीवन से पूर्णतया मुक्त होकर अपने हृदय में मेरा चिंतन करे और मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाए। ये 2 श्लोकों का यही अर्थ हुआ। जीवन का उद्देश्य कृष्ण को जानना है, जो प्रत्येक जीव के हृदय में चतुर्भुज परमात्मा रूप में स्थित है। योगाभ्यास का प्रयोजन विष्णु के इसी अंतर्यामी रूप की खोज करने तथा देखने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। अंतर्यामी विष्णु मूर्ति प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में निवास करने वाले कृष्ण का स्वांश रूप है। जो इस विष्णु मूर्ति की अनुभूति करने के अतिरिक्त किसी अन्य कपट योग में लगा रहता है, वह निसंदेह अपने समय का अपव्यय करता है। कृष्ण ही जीवन के परम लक्ष्य हैं। हृदय के भीतर इस विष्णु मूर्ति की अनुभूति प्राप्त करने के लिए ब्रह्मचर्य व्रत अनिवार्य है। अतः मनुष्य को चाहिए कि घर छोड़ दे और किसी एकांत स्थान में बताई गई विधि से आसीन होकर रहे। नित्य प्रति घर में या अन्यत्र मैथुन भोग करते हुए और तथाकथित योग की कक्षा में जाने मात्र से कोई योगी नहीं हो जाता। उसे मन को संयमित करने का अभ्यास होना चाहिए और सभी प्रकार की इंद्रिय तृप्ति से, जिसमें मैथुन जीवन मुख्य है, बचना होता है। महान ऋषि याज्ञवल्क्य ने ब्रह्मचर्य के नियमों में बताया है कि सभी कालों में, सभी अवस्थाओं में तथा सभी स्थानों में मनसा वाचा कर्मणा मैथुन भोग से पूर्णतया दूर रहने में सहायता करना ही ब्रह्मचर्य का लक्ष्य है। मैथुन में प्रवृत्त रहकर योगाभ्यास नहीं किया जा सकता। इसलिए बचपन से जब मैथुन का कोई ज्ञान भी नहीं होता, ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी जाती है। 5 वर्ष की आयु में बच्चों को गुरुकुल में भेजा जाता है, जहां गुरु उन्हें ब्रह्मचारी बनने के दृढ़ नियमों की शिक्षा देता है। ऐसे अभ्यास के बिना किसी भी योग में उन्नति नहीं की जा सकती, चाहे वह ध्यान हो या कि ज्ञान या भक्ति। किंतु जो व्यक्ति विवाहित जीवन के विधानों का पालन करता है और अपनी पत्नी से मैथुन संबंध रखता है, वह भी ब्रह्मचारी कहलाता है। ऐसे संयमशील गृहस्थ ब्रह्मचारी को भक्ति संप्रदाय में स्वीकार किया जा सकता है। किंतु ज्ञान तथा ध्यान संप्रदाय वाले ऐसे गृहस्थ ब्रह्मचारी को भी प्रवेश नहीं देते। उनके लिए पूर्ण ब्रह्मचर्य अनिवार्य है। भक्ति संप्रदाय में गृहस्थ ब्रह्मचारी को संयमित मैथुन की अनुमति रहती है, क्योंकि भक्ति संप्रदाय इतना शक्तिशाली है कि भगवान की सेवा में लगे रहने से वह स्वतः ही मैथुन का आकर्षण जो है वो त्याग देता है।
जहां अन्यों को विषय भोग से दूर रहने के लिए बाध्य किया जाता है, वहीं भगवत भक्त भगवत रसास्वादन के कारण इंद्रिय तृप्ति से स्वतः ही विरक्त हो लेता है। भक्त को छोड़कर अन्य किसी को इस अनुपम रस का ज्ञान होता ही नहीं है। विगत ही भी पूर्ण कृष्ण भावना भावित हुए बिना मुक्त मनुष्य निर्भय नहीं हो सकता। बद्ध जीव अपनी विकृत स्मृति अथवा कृष्ण के साथ अपने शाश्वत संबंध की विस्मृति के कारण भयभीत रहता है। भागवत का कथन है कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ही योग का पूर्ण अभ्यास कर सकता है, और चूंकि योगाभ्यास का परम लक्ष्य अंतःकरण में भगवान का दर्शन पाना है, अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति पहले से ही समस्त योगियों में श्रेष्ठ होता है। यहाँ पर वर्णित योग विधि के नियम तथा कथित लोकप्रिय योग समितियों से भिन्न हैं। मिलते हैं अगले श्लोक के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।